Hello everyone. Now we are starting our second lecture from your chapter 6. So we will continue it and I will explain every key point from this lecture. So keep focusing and write down all the important things. तो चलिए अब हमारा 11वां पॉइंट है, उसको ज़रा देख लेते हैं क्या कह रहा है। शेयरिंग एंड पब्लिशिंग स्टेज। अब इसको ज़रा हम डिटेल में समझ लेते हैं क्या है ये। द फाइनल स्टेज ऑफ राइटिंग इन्वॉल्व शेयरिंग और पब्लिशिंग द रिटन वर्क। देखिए जो फाइनल स्टेज होती है राइटिंग की वो क्या इन्वॉल्व करती है, शेयरिंग और पब्लिशिंग रिटन वर्क को। ठीक है, शेयरिंग राइटिंग विथ क्लासमेट्स, जैसे कि शेयरिंग राइटिंग किसके साथ, क्लासमेट्स, टीचर्स के साथ और पेरेंट्स, एंड गिव्स लर्नर्स अ सेंस ऑफ अचीवमेंट एंड पर्पस। और वो क्या लर्नर को क्या देता है, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट और पर्पस देता है। दिस स्टेज हेल्प्स लर्नर्स, ये स्टेज लर्नर्स को कैसे हेल्प करती है ज़रा उसको देख लेते हैं। इट बिल्ड्स कॉन्फिडेंस, ये कॉन्फिडेंस को बिल्ड करती है। डेवलप प्राइड इन राइटिंग, प्राइड को डेवलप करती है राइटिंग में। लर्न फ्रॉम अदर्स राइटिंग, दूसरों की राइटिंग से सिखाती है। अंडरस्टैंड राइटिंग एज कम्युनिकेशन, और राइटिंग को कम्युनिकेशन के लिए कैसे यूज कर समझते हैं उस चीज़ को बताती है। ठीक है, ये लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है इसको ज़रा देख लेते हैं। शेयरिंग में टेक द फॉर्म ऑफ रीडिंग अलाउड, डिस्प्लेइंग वर्क एंड कंपाइलिंग क्लास बुक्स। देखिए जो शेयरिंग है वो हो सकता है कि, हाँ ये लाइन है, देखो शेयरिंग हो सकता है कि वो एक फॉर्म ऑफ रीडिंग अलाउड है ना, मतलब तेज तेज पढ़ना, डिस्प्लेइंग वर्क को, अपने काम को डिस्प्ले करना, और कंपाइलिंग क्लास बुक्स, और क्लास बुक को कंपाइल करना। ठीक है, इन सबको इंक्लूड कर सकता है। देखिए 12th पॉइंट क्या कह रहा है ज़रा इसको समझ लेते हैं अपन। देखिए मॉडल्ड राइटिंग क्या होता है। मॉडल्ड राइटिंग इज़ अ टीचिंग स्ट्रेटजी वेयर टीचर डेमोन्स्ट्रेट्स द प्रोसेस ऑफ राइटिंग इन फ्रंट ऑफ लर्नर्स। देखिए जो मॉडल्ड राइटिंग होती है वो एक टीचिंग स्ट्रेटजी होती है जहाँ पर जो टीचर होते हैं वो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं क्या, द प्रोसेस ऑफ राइटिंग इन फ्रंट ऑफ लर्नर। जो राइटिंग की जो प्रोसेस है उसको लर्नर्स के सामने क्या करते हैं, वो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। द टीचर थिंक्स अलाउड एंड शोज हाउ आइडियाज आर जनरेटेड। जो टीचर होता है वो बहुत ज़्यादा सोचता है और शो करता है कि जो आइडिया वो कैसे जनरेट हुआ। सेंटेंस आर फॉर्म्ड, कैसे सेंटेंस बने, और बर्ड्स आर चूजन, कैसे बर्ड्स को चूज़ किया, ये होता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए अब 13 पॉइंट समझ लेते हैं क्या दिया है। शेयर्ड राइटिंग क्या होता है इसको ज़रा समझते हैं। इन शेयर्ड राइटिंग द टीचर एंड लर्नर्स विथ राइट टुगेदर। ठीक है, शेयर्ड राइटिंग में क्या होता है, जो टीचर और लर्नर होते हैं वो साथ में लिखते हैं। ठीक है, लर्नर्स कंट्रीब्यूट आइडियाज़, जो लर्नर होते हैं वो आइडिया को कंट्रीब्यूट करते हैं, मतलब योगदान देते हैं। वाइल द टीचर राइट्स एंड गाइड द प्रोसेस, और जबकि जो टीचर होता है वो लिखता है और गाइड करता है उस प्रोसेस को। ठीक है, शेयर्ड राइटिंग सपोर्ट्स बिगिनर्स एंड हेल्प लर्नर्स सी हाउ स्पोकन आइडियाज आर कन्वर्टेड इनटू रिटन फॉर्म। देखो जो शेयर्ड राइटिंग होती है वो सपोर्ट करती है बिगिनर को, और एक लर्नर को हेल्प करती है कि कैसे स्पोकन आइडिया को हमने एक रिटन फॉर्म में कन्वर्ट किया, मतलब उसमें बदला। ठीक है, ये है इसका मतलब। चलिए 14 पॉइंट क्या कह रहा है इसको ज़रा देख लीजिएगा। गाइडेड राइटिंग, गाइडेड राइटिंग इन्वॉल्व्स टीचर सपोर्ट वाइल लर्नर्स राइट इंडिविजुअली और इन स्मॉल ग्रुप। तो ये गाइडेड राइटिंग क्या होता है, ये वो होती है जैसे टीचर सपोर्ट तो करता है लर्नर को, लेकिन लर्नर हो सकता है वो इंडिविजुअली, मतलब अकेले लिखे या छोटे छोटे ग्रुप्स में लिखे। ठीक है, द टीचर प्रोवाइड्स प्रॉम्प्ट क्वेश्चंस एंड फीडबैक, और टीचर होता है वो, सही बात है, क्या क्या प्रोवाइड कराता है, प्रॉम्प्ट कराता है, क्वेश्चन कराता है और फीडबैक कराता है। दिस अप्रोच ब्रिजेस द गैप बिटवीन शेयर्ड राइटिंग एंड इंडिपेंडेंट राइटिंग। तो ये क्या करता है, उस गैप को ब्रिज करता है किसके बीच में, जो शेयर्ड राइटिंग और इंडिपेंडेंट राइटिंग इन दोनों में। ठीक है,
अब देखिए 15 पॉइंट समझ लेते हैं क्या कह रहा है। देखिए 15 पॉइंट क्या कह रहा है, इंडिपेंडेंट राइटिंग अलाउस लर्नर्स टू राइट ऑन देयर ओन यूजिंग द स्किल्स दे हैव डेवलप्ड। देखिए इंडिपेंडेंट राइटिंग क्या होता है, जो लर्नर्स को परमिशन देता है कि वो खुद से लिखे, अपनी खुद की स्किल से जो उसने डेवलप करी उससे लिखे। इट इनकरेजेस ऑटोनॉमी, क्रिएटिविटी एंड कॉन्फिडेंस। ये किस चीज़ को इनकरेज करता है, ऑटोनॉमी को, क्रिएटिविटी को और कॉन्फिडेंस को। टीचर्स शुड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर रेगुलर इंडिपेंडेंट राइटिंग विदाउट फियर ऑफ करेक्शन। तो जो टीचर है उसको प्रोवाइड करना चाहिए अपॉर्चुनिटी फॉर रेगुलर इंडिपेंडेंट राइटिंग विदाउट फियर ऑफ करेक्शन, बिना किसी फियर ऑफ करेक्शन के। ठीक है, 16 पॉइंट को समझ लेते हैं। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल राइटिंग। देखिए राइटिंग क्या है, राइटिंग कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉर्मल एंड इनफॉर्मल राइटिंग बेस्ड ऑन पर्पस एंड ऑडियंस। देखिए जो राइटिंग है उसको हम फॉर्मल और इनफॉर्मल कैसे बोल सकते हैं, बेस्ड ऑन पर्पस एंड ऑडियंस, पर्पस से और ऑडियंस से, उसके तहत हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, आगे क्या है, फॉर्मल राइटिंग फॉलोज स्पेसिफिक फॉर्मेट्स एंड रूल। जो देखिए फॉर्मल राइटिंग होती है वो क्या फॉलो करती है, स्पेसिफिक फॉर्मेट को फॉलो करती है और स्पेसिफिक रूल्स को, जबकि वाइल इनफॉर्मल राइटिंग इज पर्सनल एंड एक्सप्रेसिव। ठीक है, और जबकि जो इनफॉर्मल होती है वो कैसी होती है, पर्सनल होती है और एक्सप्रेसिव होती है। ठीक है, आपको कैसे जैसे कोई जानकारी चाहिए, कुछ बैच रिलेटेड क्वारी हो, कुछ भी हो, तो आप हमारी इस वेबसाइट पे विज़िट कर सकते हैं, kendigitalseva.com। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं भाई। 17 पॉइंट क्या कह रहा है, इनफॉर्मल राइटिंग, जैसे कि स्टोरीज, पोएम्स एंड डायरी राइटिंग। इनफॉर्मल राइटिंग अलाउस लर्नर्स टू एक्सप्रेस इमोशंस, इमेजिनेशन एंड पर्सनल एक्सपीरियंस फ्रीली। देखिए जो इनफॉर्मल राइटिंग है वो लर्नर्स को किस चीज़ के लिए अलाउ करती है, एक्सप्रेस इमोशन एक्सप्रेस करने के लिए, इमेजिनेशन के लिए, और पर्सनल उसके जो एक्सपीरियंस है उनको फ्रीली एक्सप्रेस के लिए। राइटिंग स्टोरीज़ जैसे कि पोएम्स, डायरीज है ना, राइटिंग स्टोरीज हेल्प्स लर्नर्स डेवलप क्रिएटिविटी एंड फ्लुएंसी। ये सारी चीज़ें लर्नर्स क्या डेवलप कराती है, क्रिएटिविटी और उसकी फ्लुएंसी को। सच राइटिंग बिल्ड्स इमोशनल कनेक्शन विथ लैंग्वेज एंड मोटिवेट्स लर्नर्स टू राइट मोर। जो ऐसी मतलब चीज़ें होती हैं, ऐसी राइटिंग होती है वो क्या करती है, ये मतलब इमोशनल कनेक्शन बनाती है लैंग्वेज के साथ और उनको मोटिवेट करती है कि वो और लिखें, है ना, टू राइट मोर। अब देखिए 18 पॉइंट का कहता है, फॉर्मल राइटिंग, जैसे कि लेटर्स, आर्टिकल्स, डायलॉग्स एंड स्पीचेस, है ना। इन पॉइंट्स को देख लीजिएगा। अब देखिए फॉर्मल राइटिंग प्रिपेयर्स लर्नर फॉर एकेडमिक एंड रियल लाइफ कम्युनिकेशन। जो फॉर्मल राइटिंग है वो क्या करती है, लर्नर को प्रिपेयर करती है एकेडमिक और रियल लाइफ में जो कम्युनिकेशन करते हैं उसके लिए। राइटिंग लेटर्स, आर्टिकल्स, डायलॉग एंड स्पीचेस टीचेस लर्नर्स स्ट्रक्चर, क्लैरिटी एंड पर्पस। जैसे कि देखो लेटर, आर्टिकल, डायलॉग, स्पीचेज, ये लर्नर का एक स्ट्रक्चर, एक क्लैरिटी और एक पर्पस को दिखाता है ना। लर्नर्स लर्न टू ऑर्गेनाइज आइडिया लॉजिकली। देखो लर्नर क्या क्या लर्न करता है, जो उसका आइडिया है उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए लॉजिकली, एंड यूज़ अप्रोप्रिएट लैंग्वेज फॉर स्पेसिफिक ऑडियंस, और एक अप्रोप्रिएट लैंग्वेज को यूज करता है फॉर स्पेसिफिक ऑडियंस। ठीक है, अब देखिए राइटिंग फॉर अ पर्पस। राइटिंग शुड ऑलवेज हैव अ क्लियर पर्पस। जो राइटिंग होती है उसको हमेशा एक क्लियर पर्पस रखना चाहिए। व्हेन लर्नर्स नो हाउ दे आर राइटिंग, जो लर्नर को पता होना चाहिए वे कैसे लिख रहे हैं, एंड फॉर हुम दे आर राइटिंग, किसके लिए लिख रहे हैं, राइटिंग बिकम्स मीनिंगफुल, राइटिंग अब मीनिंगफुल हो जाती है। अब देखिए पर्पसफुल राइटिंग क्या इंक्लूड करती है, राइटिंग टू इन्फॉर्म, राइटिंग टू एक्सप्रेस, राइटिंग टू परसुएड, राइटिंग टू एंटरटेन। ठीक है, ये चारों पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। पर्पस ड्रिवन राइटिंग इम्प्रूव्स मोटिवेशन एंड क्वालिटी। देखिए जो पर्पस ड्रिवन
राइटिंग है वो क्या इम्प्रूव करती है, मोटिवेशन को और क्वालिटी को। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। 20th पॉइंट क्या कह रहा है, रोल ऑफ टीचर्स इन डेवलपिंग राइटिंग स्किल। द टीचर प्ले अ क्रूशियल रोल इन डेवलपिंग राइटिंग स्किल। जो टीचर होता है वो बहुत ही क्रूशियल इंपॉर्टेंट रोल निभाता है राइटिंग डेवलपमेंट के लिए। टीचर्स मस्ट क्रिएट अ सपोर्टिव एनवायरनमेंट। टीचर को सपोर्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए। इनकरेज एक्सप्रेशन इनकरेज करनी चाहिए। वैल्यू लर्नर्स आइडियाज़, और लर्नर का जो आइडिया है उसकी वैल्यू करनी चाहिए। ठीक है, राइटिंग डेवलपमेंट रिक्वायर पेशेंस, रेगुलर प्रैक्टिस एंड पॉजिटिव फीडबैक। जो देखिए राइटिंग डेवलपमेंट है वो क्या करता है, इस पॉइंट को देखिए, राइटिंग डेवलपमेंट क्या रिक्वायर करता है, हमारा धैर्य, पेशेंस, रेगुलर रोज की प्रैक्टिस और हमारा जो पॉजिटिव फीडबैक है उसको। ठीक है, अब हमारे ये 7 चैप्टर हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। अभी आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। थैंक यू।